Hi, welcome. You have started to watch Daima English classes. इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो कि सेकंड नंबर का टेंस होता है प्रेजेंट टेंस में, उसको पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है हिंदी में। कंटिन्यूस इसलिए क्योंकि इसमें कार्य ख़त्म नहीं होता, जारी रहता है, एक्शन कंटिन्यू रहता है। जनरली सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव या कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें हम आई के साथ एम और आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि वी, यू, दे जो बहुवचन होते हैं उनके साथ आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, जिसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है, का प्रयोग हम करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन, ही, शी, इट, कोई भी नाम, बॉय, गर्ल, अ काउ, जो एक वचन होते हैं उसमें इज और आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो आई इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में आई के लिए आई को सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इसमें एम का प्रयोग हम करते हैं। पहचान इसकी हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ, ये इसमें जुड़े हुए रहते हैं। जनरली इज आर एम के बाद यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म है तो ही इसको कंटिन्यूस माना जाता है, वरना इज आर एम ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, बी की प्रेजेंट फॉर्म होती हैं जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर बदलती रहती हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त होती हैं। अगर आईएनजी वाली फॉर्म है तो ही ये कंटिन्यूस कहलाएगी। पहचान देखते हैं। हिंदी के वाक्यों के अंत में क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं। एडवर्बियल्स की बात करें, एडवर्बियल्स का मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम से है, क्रिया विशेषण होता है जो समय को बताता है और ये वर्ड्स हमें टेंस की पहचान करवाते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें जो प्रयुक्त होते हैं वो ये हैं, नाउ अब, नाउ अ डेज आजकल, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इस पल या इस क्षण, टुडे आज, टुनाइट आज रात, दीज डेज इन दिनों, स्टिल अभी भी, फ्रिक्वेंटली, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली, जो लगातार एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयुक्त हम इस टेंस में करते हैं और इनसे टेंस की पहचान भी करते हैं। ये जब वाक्य में दिए हुए हों तो जो ब्लैंक होता है, खाली जगह होती है, उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भरते हैं। अगर हम लिंक्ड सेंटेंस की बात करें तो जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ इंपेरेटिव सेंटेंसेज जुड़े हुए रहते हैं, जैसे देखो वह आ रहा है। जनरली इंपेरेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की लिंकिंग होती है। अगर पहले इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो निश्चित रूप से ब्लैंक में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। इज आर एम का प्रयोग यदि बिना वर्ब के होता है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं राज हूँ, मैं खा रहा हूँ, आई एम राज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई एम ईटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वह डॉक्टर है, वह आ रहा है। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ कमिंग। इसमें ही इज़ अ डॉक्टर, इज़ यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त हुआ है, जबकि ही इज़ कमिंग में ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वे छात्र हैं, वे पढ़ रहे हैं। दे आर स्टूडेंट्स, दे आर रीडिंग। दे आर स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और दे आर रीडिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में जब हम किसी का इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो इज आर एम का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सिंपल सेंटेंस है। देखो वह आ रही है, लुक
शी इज़ कमिंग। नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो नोट का प्रयोग इसके बाद कर देंगे या वर्ब से पहले नोट का प्रयोग करेंगे। वह नहीं आ रही है, शी इज़ नॉट कमिंग। क्या वह आ रही है, इज शी कमिंग। क्या वह नहीं आ रही है, इज शी नॉट कमिंग। वह क्यों नहीं आ रही है, ये क्वेश्चन है। वाई इज शी नॉट कमिंग। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। आजकल भाव बढ़ रहे हैं, आजकल कीमतें बढ़ रही हैं। नाउ डेज प्राइसेस आर इंक्रीजिंग रैपिडली। तेज़ी से बढ़ रहे हैं के लिए रैपिडली का प्रयोग हम करेंगे तेज़ी से के अर्थ में। अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर नाउ। क्या वह मेरी तरफ देख रही है, इज शी लुकिंग एट मी। तो क्या अब हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, सो आर वी नॉट गोइंग देयर नाउ। वह क्या कर रहा है, देश बेच रहा है। वॉट इज़ ही डूइंग, ही इज सेलिंग द कंट्री। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग इन माई रूम। हुआ हूँ। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हम हुआ या हुई या हुए हैं यही लगाते हैं। अलग अलग सेंटेंसेज हैं, इनके नेगेटिव्स भी हम बना सकते हैं। आजकल भाव नहीं बढ़ रहे हैं, नाउ डेज प्राइसेस आर नॉट इंक्रीजिंग। इस तरह से नोट हम लगाते रहेंगे वर्ब से पहले। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो ज्ञानेंद्रियों से होती हैं, जो भावों को व्यक्त करने वाली क्रियाएं होती हैं, उनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते। आईएनजी फॉर्म इनके साथ नहीं लगती और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त होती हैं। यदि हम इनमें आईएनजी लगाते हैं तो फिर इनका जो मीनिंग होता है वो बदल जाता है। जैसे हियर का सामान्य अर्थ होता है सुनना, जबकि हम इसमें आईएनजी लगाकर हियरिंग कर देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कोर्ट में सुनवाई करना। इसी तरह से सी का सीइंग अगर हम करते हैं तो सी का अर्थ सामान्य अर्थ देखना होता है, जबकि इसका अर्थ हो जाएगा मिलना। आई एम सीइंग द डॉक्टर का अर्थ हो जाएगा मैं डॉक्टर से मिल रहा हूँ। द जज इज़ हियरिंग द केस का मतलब हो जाता है जज केस की सुनवाई कर रहा है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस ये होती हैं रिकग्नाइज, सी, हियर, नोटिस, प्रीफर, थिंक, लव, सपोज, सीम, वांट, विश, डिज़ायर, हेट। इस तरह से बहुत सारी जो है परसेप्शंस होती हैं जिनमें हम आईएनजी नहीं लगाते। स्पेलिंग नोट्स देखते हैं। जब हम आईएनजी लगाते हैं किसी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में तो कुछ रूल्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। यदि वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई हट जाता है, जैसे राइज का राइजिंग, कम का कमिंग। लेकिन यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई हो तो उसमें ई नहीं हटता, आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे सी तो इसका सीइंग हो जाएगा, और ऐसे ही बी है तो ये एक्सेप्शन है, बी का बीइंग हो जाएगा, उसमें से ई हम नहीं हटाएंगे। इसी तरह यदि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले अगर एक ही वावल हो यानी कि एक ही सिलेबल हो तो लास्ट में आया हुआ कॉन्सोनेंट आईएनजी जोड़ते समय डबल हो जाता है। जैसे रन का रनिंग, बिगिन का बिगिनिंग। अगर किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय आई ई को वाई में बदल देते हैं। जैसे टाई का टाइंग, ट्राई का डाई का डाइंग। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम सेंटेंसेस बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आप को कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उनकी ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। वह अंग्रेजी बोल रहा है, मैं भी यही कह रहा हूँ। आजकल देश तरक्की नहीं कर रहा है, वह हमको धोखा दे रहा है। सारे दोस्त होटल में ठहरे हुए हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं। आप चाहें तो इनके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।